वालेकुम जी। आज मैं आपको बहुत ही इजी मेथड में कमीज़ की और बाजू की फ़िटिंग करने का तरीका बताऊंगी, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान है। जिनको फ़िटिंग में प्रॉब्लम होती है, बाजू की फ़िटिंग में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत ही आसानी से मेथड लेके आई हूँ। चले आइए स्टार्ट करते हैं। बाजू का माप करने के लिए यानी कि निशान लगाने के लिए हमें बाजू जो है वो उल्टा कर लेना है, क्योंकि हमने स्टिचिंग उल्टी साइड से करनी है, तो इस वजह से जो निशान है वो भी हमने उल्टी साइड पे लगानी है। अच्छे तरीके से बाजू को उल्टा कर लिया है। अब हम जो बाजू की चौड़ाई है फ्रंट वाली वो लेते हैं। ये देखें जी, मैं आपके सामने इसकी चौड़ाई ले रही हूँ 6 इंच। ठीक है, इसकी 6 इंच मैं ले रही हूँ टोटल। और हमें जो स्टिचिंग में लेके आनी है, तो इस वजह से हमें 7 इंच रखना पड़ेगा। वैसे इसकी स्टिचिंग करने के बाद इसकी फिटिंग 6 इंच आएगी, तो हमें स्टिचिंग के लिए 1 इंच 7 इंच रखना पड़ेगा। तो इस वजह से हम निशान कहाँ लगाएंगे, 7 इंच पे। हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे जी। कंधे की जो है वैसे 9 इंच है, तो हमें स्टिचिंग में लेके आना है, तो हमें निशान जो है वो 10 इंच पे लगाना है। फिटिंग इसकी जो है 9 या 9.5 आएगी, लेकिन हमें स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। हमें निशान जो है वो 10 इंच पे लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से भी सीधा करके कर लेते हैं, तो इस तरीके से भी आप सेट करके तो पता कर लेते हैं कि मतलब ये निशान कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए आपके सामने ये 10 इंच पे आया है। करना है, इन निशानों को आपस में मिला लेना है, ताकि जो हमें स्टिचिंग जब हमने करनी है तो हमें आसानी रहे निशान लगे। ये बिगिनर्स के लिए, वैसे जो अच्छे खासे मतलब टेलर हैं उनको तो निशान लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि निशान लगाओ, तो इजीली वहाँ स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको ये देखें निशान लगा दिया। अब मैं आपको कमीज़ की फ़िटिंग जो है उसका निशान लगाने का तरीका बताती हूँ। हमने फ़िटिंग का जो है वो निशान लगाने से पहले हमने शोल्डर का माप कर लेना है। वो बाजू के हमने माप जो है वो 10 इंच रखा था, तो हमें कमीज़ का भी हमने 10 इंच रखना है। ठीक है, ये तो हो गया शोल्डर का निशान। उसके बाद जो फ़िटिंग है, फ़िटिंग हमारी इस हिसाब से यहाँ से ये तो आ गई चेस्ट की फ़िटिंग का निशान। ठीक है, ये हमारा जो है फ़िटिंग है। इधर फिटिंग हमारी जो है वो है 20 इंच। तो 20 इंच के हिसाब से जो हमारी फिटिंग है उस हिसाब से हमने निशान लगा लेना है। फिटिंग हमारी 20 इंच है, तो हमें जो है वो इधर इस तरीके से 20 इंच के हिसाब से इधर से माप करके 10 के हिसाब से हमने इधर निशान लगा लिया है। अब हमारी जो हिप है, ये आपने जो चाक है इसके पहले आपने कट लगा लेना है, तो हमें आसानी हो जाएगी कि हमारी जो हिप है वो निशान हमने कहाँ से लगाने हैं, ये आसानी हो जाती है। 22 इंच हमारी हिप है, तो इस वजह से हमें इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। अब इन निशानों को हमने आपस में जो है मिला लेना है। इस तरीके से हमने स्केल को रख के स्केल की मदद से हमने निशान जो है वो लगा लेनी है। आपको जो मतलब आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं, कोई और स्केल है आपके पास तो आप उससे भी लगा सकते हैं। आप वैसे अंदाजे से भी इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से निशान लगा सकते हैं। पैनों को मुश्किल होती है कि यहाँ से जो हिप है जो हमें वो तंग हो जाती है, तो अब वो इस वजह से होती है कि वो इस तरीके से ऐसे ऐसे वो निशान लगाती हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा वो इस तरीके से निशान लगाती हैं, तो इस वजह से यहाँ से जगह तंग हो जाती है, तो वो फिर हिप से हमें मसला होता है, परेशानी होती है। तो इस वजह से आपने जो निशान है वो आपने इस तरीके से लगाना है, ऐसे करके, यानी कि ये वाली जगह जो है वो छोड़ देनी है, ताकि यहाँ से हमें टाइट ना हो। इस तरीके से आपने निशान लगा लिया, तो आपको कभी भी आपकी हिप वाला मसला कभी भी नहीं होगा। अभी मैंने बाजू के निशान लगा के आपको दिखाए थे, ये देखिए कितनी परफेक्ट स्टिचिंग आई है। ठीक है, अभी मैंने स्टिचिंग करके ये मुकम्मल की है। देखिए कितना, जितना शोल्डर रखा था उतना शोल्डर आया है। अभी मैं जॉइंट करके तो फिर आपको मुकम्मल दिखाती हूँ। अभी मैं कमीज़ की स्टिचिंग करके भी जो साइड स्टिचिंग है वो करके दिखाती हूँ। मुकम्मल आपने स्टिचिंग करना भी देखना है, मतलब कि ये स्टिचिंग फिटिंग की कैसे होती है, तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। मेरे चैनल पे आप विज़िट करें तो आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी।
اس لیے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور پلیز سپورٹ کرتے رہیے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو سٹیچنگ کے چینل کو ڈس لائک کرنے والے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سٹیچنگ والے چینل کو ڈس لائک کرتے ہیں۔ مطلب جو ایک ہنر ہے، ایک انسان ایک ہنر سکھا رہا ہوتا ہے، سٹیچنگ سکھا رہا ہوتا ہے، جتنی نالج اس کو ہوتی ہے وہ دوسرے تک پہنچا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ڈس لائک کرنے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آج تک آیا۔ آپ نے لائک نہیں کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن ڈس لائک کرنا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ وہ کس ریزن سے آپ کر رہے ہو، وہ بھی ایک ہنر والے جو چینل ہے اس کو، ٹھیک ہے، جو ایک سٹیچنگ والا چینل ہے اس کو ڈس لائک کرنے کی سمجھ مجھے نہیں آئی۔ خیر آپ کی اپنی مرضی، تو اس لیے جو ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی سپورٹ اسی طریقے سے بنائے رکھیے گا۔ جو بھی آپ نے چیز دیکھنی ہے چینل پہ موجود ہے، اگر مزید اور کچھ دیکھنا ہو تو کامنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو فٹنگ کی جو سلائی ہے کر کے وہ مکمل دکھاتی ہوں۔ آپ کے سامنے کتنی پرفیکٹ جو ہے نا، جتنی ہم نے لگائی تھی بالکل ایسے گہرائی سے جو ایسے آئی ہے، ادھر سے کبھی بھی آپ کو قمیض تنگ نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے میں نے نشان لگانے کا طریقہ بتایا اور جس طریقے سے میں نے سٹیچنگ کی، جیسے نشان لگایا ویسے ہی آپ سٹیچنگ لگاؤ گے تو آپ کو کبھی بھی فیوچر میں پرابلم نہیں ہوگی قمیض کی فٹنگ کی۔ اب اس کے ساتھ بازو اٹیچ کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جناب آپ کے سامنے کتنا پرفیکٹ سٹیچنگ ہو گئی ہے، کوئی بھی جو ہے شکن وغیرہ نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ مسئلہ۔ یہ دیکھیں جوڑ کس طریقے سے جوڑ سے، کہیں کہتے ہیں کہ اس سائڈ پہ کر کے کریں، اس طریقے سے بھی کریں گے تو پرفیکٹ ہی سٹیچنگ ہوگا۔ بس یہ ہے کہ نشان پراپر آپ نے اچھے طریقے سے لگائے ہوں تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں بنتا سٹیچنگ کرنے کے دوران۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی پرفیکٹ سٹیچنگ جو ہے ہو چکی ہے بازو کی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے کتنی پیاری فٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں کوئی بھی جھول نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کا۔ یہ بازو بھی پرفیکٹ ہے، بازو بھی میں نے سٹیچنگ کر کے تو ساتھ اٹیچ کر دیے۔ یہ دونوں بازو دیکھیں کوئی قسم کا جھول نہیں ہے، فٹنگ بھی آپ دیکھ لیں پراپر، دیکھیں کتنی پیاری آپ کے سامنے فٹنگ پراپر۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی سپورٹ اسی طریقے سے بنائے رکھیے گا۔